बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम, आज ये सवाल पूछा गया है कि इस्लामी बैंकों की हकीकत क्या है। यानी बैंक से कर्ज़ा लेना और कर्ज़ा बैंक से लेकर कारोबार करना, इस हवाले से शरीयत क्या इजाज़त देती है और कर्ज़ा लेने की सूरत क्या है, इस बारे प्लीज़ रहनुमाई फरमा दें। जी प्यारे भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आज इस माशरे में हमारे बहुत बड़े ऐसे मामलात हैं जिनका लोगों को इल्म नहीं है। और देखें, बैंक से कर्ज़े लेने की सूरत तो ये है कि पहली बात तो ये है कि ये सब सूद है और सूद का बहुत बड़ा गुनाह है। यहाँ तक उलमाए कराम ने यहाँ तक भी लिखा है कि सूद खाने वाला ऐसे है कि जैसे उसने अपनी सकी माँ के साथ 70 बार ज़िना किया हो। यानी सूद का बहुत बड़ा इतना अजर है, उलमा ने सख्ती से इतना भी कहा है, सूद खाने वाला जहन्नमी है। और देखें, जो लोग बैंक से कर्ज़ा लेते हैं, बैंक से पैसा लेकर कारोबार करते हैं, वो साफ ज़ाहिर सूद है। यानी उसने कर्ज़ा ले लिया, कर्ज़ा लेने के बाद उसने अपना कारोबार किया, प्रॉफिट के तौर पे उसने सूद देना शुरू कर दिया। अगर वो अपने मुआहदे पर जो बात तय हुई थी उसके मुताबिक अदा नहीं कर सका, तो फिर उसका वो सूद बढ़ा दिया जाता है, वो पेमेंट बढ़ती रहती है। तो उलमाए कराम ने, फ़ुक़हाए कराम ने इसको सूद करार दिया है। और सूद खाने वाला भी जहन्नमी है और सूद लेकर देने वाला भी जहन्नमी है और सूद देने वाला भी जहन्नमी है। और इसमें जिसका ताल्लुक़ होगा, यानी जो इसके साथ जितना हिस्सा मिलाकर ये पैसे लेकर देगा या लेकर देने वाला है या लेने वाला है या देने वाला है, जो इसका साथ देने वाला है, ये सारे सूद खाने वाले जहन्नमी हैं और गुनाह के मुस्तहिक हैं। क्योंकि ये सूद एक बहुत बड़ा गुनाह है। उलमाए कराम, फ़ुक़हाए कराम ने बड़ा इस पे ज़ोर दिया है। हाँ, लेकिन अगर आप बैंक से कर्ज़ा लेना चाहते हो, आप ले लो, लेकिन उसका सूद ना हो। मिसाल के तौर पर आपने ये तय किया कि हम ये लेना चाहते हैं और अगर आप उस डेट पे नहीं देते तो आपका सूद बढ़ा दिया जाता है, वो पैसे बढ़ा दिए जाते हैं। इस सूरत में उलमाए कराम ने, फ़ुक़हाए कराम ने बहुत सख्ती से मना भी किया है और इसे सूद भी करार दिया है। लेकिन यहाँ ज़िक्र कुरान में और हदीस में है तिजारत करना, कि तिजारत कर सकते हो, तिजारत में बहुत बड़ी बरकत है। हमारे असलाफ़ ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, सहाबा कराम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को देख लें और दीगर असहाब को भी देख लें और औलिया कराम को भी देख लें, उन्होंने तिजारत की है, तिजारत करते थे, कारोबार करते थे। तिजारत में एक तो सवाब है और दूसरा ये हलाल रिज़्क़ है। तिजारत करना, ये कारोबार करना, तिजारत करना, ये सहाबा की भी सुन्नत है, औलिया कराम ने ये अमल किया है और मेरे आका ने भी यही दर्स दिया है तिजारत करने का। और याद रखें, ये बहुत बड़ी नेकी है। सूद से जितना हो सकें अपने माल को पाक करें, ये सूद से छुटकारा पाकर अपने बच्चों को हलाल रिज़्क़ खिलाएं। जब हलाल रिज़्क़ खिलाएंगे, हलाल की बरकत इतनी है, इतनी ही बरकत है तुम सोच भी नहीं सकते। जब हलाल रिज़्क़ अपनी औलाद को खिलाओगे तो आपकी इबादत में भी लज़्ज़त होगी, आपको इबादत करने का भी सुकून मिलेगा। और ये सारे मामलात हैं। यानी जब रिज़्क़ ही तुम्हारा हलाल नहीं होगा, रिज़्क़ ही तुम्हारा हराम होगा, तो बताओ बच्चों पे तरबियत क्या होगी, घर के असरात क्या होंगे, घर का माहौल कैसा होगा। ये सब बातें हैं असल चीज़ की। जब आपका रिज़्क़ हलाल होगा, आपका काम कारोबार हलाल होगा, हलाल कमा कर अपने बच्चों को खिलाएंगे, अल्लाह उसमें बरकत भी डालेगा, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ भी पैदा करेगा। और यही हम दुआ करते हैं और यही हर वक्त कहते हैं कि जितना हो सके ये सूद से बचें, सूद से बचकर कारोबार करें, अपने कारोबार में बरकत डालें, अपने कारोबार को हलाल बनाएं और तिजारत करके हलाल रिज़्क़ कमा के और अपनी औलाद को खिलाएं। अल्लाह आपकी औलाद को दीन का आलिम बनाए। अल्लाह हम सब को